गुज़िश्ता रोज़ अल हुर्रा न्यूज़ की जानिब से खबर नशर की गई है जिसमें बताया गया है कि दमिश्क में रोज़ा सैयदा ज़ैनब के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने शदीद। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो आलमी हालात के तनाजुर में है, ख़ुसूसन मुल्क शाम की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बात होगी और वहाँ पर जो हाल ही में नई हुकूमत आई है उनकी तरफ से क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ रोज़ा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कि जिसके बारे में इस वक्त दुनिया का हर मोमिन, हर मुहिब अहले बैत परेशान है और जानना चाहता है कि क्या सूरत हाल है, क्या मौजूदा हालात हैं, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। और बात यह है कि जैसे ही वहाँ पर ये नई हुकूमत आई है तो उन्होंने बज़ाहिर आलमी मीडिया पर अपना एक सॉफ्ट इमेज पेश करने की कोशिश की है। बड़ा तब्दीली का एक मौक़िफ़ उन्होंने बज़ाहिर पेश करने की कोशिश की कि जी यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और किसी पर अपने नज़रिया ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं करेंगे वग़ैरह वग़ैरह। और ये इन्होंने पहली बार ये काम नहीं किया। इसकी मिसाल हमें अफ़गानिस्तान में भी देखने को मिलती है कि जब वहाँ से अमेरिका की हुकूमत गई ने टेक ओवर किया तो शुरू में उन्होंने भी यही हरकतें की, यही चीज़ें कहीं कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को हकूक़ होंगे, किसी पर नज़रिया ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं करेंगे। लेकिन जो शिद्दत पसंदी का, इंतहा पसंदी का माइंडसेट होता है उसे बदलना शायद नामुमकिन है। हालात व वाक़यात से यही नज़र आता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ और जो वो अपने नज़रियात को ज़बरदस्ती मुसल्लत कर रहे हैं वहाँ की हुकूमत वाले, वो सबके सामने है। हरम में अज़ादारी के जुलूसों में जो कुछ हुआ ये भी सबने देख लिया। ख़वातीन की तालीम पर जो पाबंदियाँ, इस पर सारी दुनिया बात कर रही है। इसी तरह शाम में भी यही कुछ हो रहा है। बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि अपना नज़रिया ज़बरदस्ती हर तबके पर, हर मसलक पर नाफिज करने की कोशिश करना। और इनकी मरकज़ी हुकूमत अभी खुलकर ये इक़दामात नहीं कर रही, बल्कि इनकी फ़ौज के कुछ गिरोह हैं जो कि ये इक़दामात कर रहे हैं शाम में मुख्तलिफ़ शहरों में कि 25 दिसंबर का दिन मसीही लोगों के लिए एक अहमियत रखता है। तो उस दिन शाम में एक क्रिसमस ट्री को इन्हीं अनासिर की जानिब से जला दिया गया। उस पर जब वहाँ की मसीही कम्यूनिटी ने एहतजाज किया तो उन्हें दबाया गया। उससे कुछ रोज़ पहले एक और वाक़या हुआ था शाम के शहर आलकीन में कि जहाँ पर एक अहले सुन्नत बुज़ुर्ग का मज़ार, जिनका नाम था शेख मोहम्मद अल ख़तीब, उनका रोज़ा उड़ा दिया गया बम से। वो वीडियो भी मंजर आम पर आई। इसी तरह से 3 रोज़ कबल एक और वाक़या हुआ और उसकी भी वीडियो मंजर आम पर आई, सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है कि शाम के शहर हलब में अलवी मसलक के एक बुज़ुर्ग का मज़ार, और अलवियों की ये 1000 साल पुरानी शख्सियत हैं, इनका नाम है शेख अल खुसैबी। उनके मज़ार पर हमला किया गया और वहाँ पर आग लगा दी गई। अब बात यह है कि मसलक की इख्तलाफ तो किसी का किसी के साथ भी हो सकता है, मगर इस अंदाज में दिल आज़ारी करना, इस चीज़ का कोई जवाज़ नहीं है। यानी गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों को भी मिस्मार करने से मना किया गया है। क्या कुरान में गिरजे और दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों को मिस्मार करने से, तोड़ने से नहीं रोका गया? क्या ऐसे इक़दामात की ममानियत नहीं है? तो ये अनासिर जो ऐसे इक़दामात कर रहे हैं ये इस्लामी तालीमात नहीं है, ये इनकी अपनी शिद्दत पसंदी है। और कुछ इनके हामी कहते हैं कि जी ये मरकज़ी हुकूमत ने तो नहीं किया, ये तो वहाँ के जो गिरोह हैं उनकी फ़ौजों में वो लोग ये अमल कर रहे हैं। तो अगर मरकज़ी क़यादत ने हुक्म नहीं दिया ऐसा करने का तो उन्होंने मज़म्मत भी तो नहीं की इन इक़दामात की, उन्होंने रोका भी तो नहीं है। अगर वो इस चीज़ के मुखालिफ हैं तो फिर क्यों नहीं मुखालफत करते, क्यों नहीं बयानियाँ देते कि जी ऐसा आपने कुछ नहीं करना। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र गुज़िश्ता रोज़ अल हुर्रा न्यूज़ की जानिब से खबर नशर की गई है जिसमें बताया गया है कि दमिश्क में रोज़ा सैयदा ज़ैनब के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने शदीद ख़दशात का इजहार किया है। हलब में होने वाले इस वाक़े के बाद हुकूमत से उन्होंने दरख्वास्त भी की है कि यहाँ की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो सके। और याद रहे जो लोग वहाँ पर बरसरे इक़्तिदार हैं इनका माइंडसेट वही है कि आज से ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 10-11 साल पहले यही अनासिर थे कि जिन्होंने अहले बैत के मज़ारात पर हमले किए थे। कोई इन हक़ाइक़ से मुकर नहीं सकता क्योंकि ये सब तारीख़ का हिस्सा है। यही अनासिर थे जिन्होंने ये सब कुछ किया था। इराक़ के, लबनान के तमाम हुसैनी जवानों का यही मौक़िफ़ है कि अगर सैयदा ज़ैनब के मज़ार की तरफ किसी ने मैली आंख से देखा तो हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं और इसे सआदत समझेंगे। मोमिनीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।